वैसे अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत समय समय पर पड़ती रहती होगी। और देखिए, मैं उस तरह की मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई मूवी देख ली, कोई वीडियो देख लिया। उस तरह का मोटिवेशन क्या रहता है, एकाएक हाई हो जाता है, आसमान में पहुंच जाते हैं और एकाएक वो नीचे आ जाता है। तो वैसे मुझे लगता है कि हम सब, आप मीडियम परिवारों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, तो हमारा अपना परिवेश, जो हमारे माता पिता है, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और कभी आप लोग डीमोटिवेट होते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूं हमेशा कि आप लोग अपने माँ बाप से बात कर लिया करिएगा, उनके चेहरे को याद कर लिया करिएगा और सोचा करिए कि जब आप सेलेक्ट हो जाएं, अपना जो भी काम करें उसमें सफल हो जाएं, तब उनके चेहरे पर क्या खुशी रहेगी, आपका क्या माहौल रहेगा। और दूसरी बात, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मूड में रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपके पास है उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस देना है, ना कि कमियों को देखते हुए रोते रहना है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो बॉल्स कुछ आप लोग उपयोग कर सकते हैं अपने रूम में। और तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी होता है। और एक अच्छी तरह से सजाया गया कमरा ना केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, और स्टूडेंट का वैसे रूम आप लोग देखते हैं कि बहुत अजीब और गरीब रहता है, बल्कि आपको पढ़ाई पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर सकता है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। कुछ मोटिवेशनल बॉल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके कमरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपको पढ़ाई में भी मदद कर सकते हैं। देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इस पर ज्यादा आपको पैसे में से खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी महापुरुष के, आप लोगों को अच्छी कोई दो लाइनें लगती हैं तो आप लोग उसे भी लगा सकते हैं। और वरना सबसे सस्ता मोटिवेट होने का, पॉजिटिव रहने का एक ही मंत्र है कि आप लोगों को सोचना है जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको नहीं सफलता मिल पा रही है तो छोड़ना नहीं है। जो उसमें गलतियां की हैं आपने, ईमानदारी से उन्हें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर सुधार करके उसमें लग जाना है। शुरुआत क्यों की थी आपने? क्या छोड़ने के लिए की थी? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और अपने कमरे की दीवारों पर ऐसे पोस्टर्स लगाए लगाएं जिन पर बड़े बड़े लोगों की प्रेरणादायक बातें लिखी हों। ये उद्धरण आपको पढ़ाई में मन लगाने और बेहतर करने की प्रेरणा देंगे। चुने बे शब्द जो आपको खास तौर पर अच्छे लगते हो, जिनसे आपको ताकत मिलती हो। आर्ट वर्क, ये वर्क अपने कमरे में कलात्मक पोस्टर्स लगाएं जो नेचुरल, टेक्स्ट, काला या फिर रंग बिरंगे डिजाइन से प्रेरित हों। ये पोस्टर ना सिर्फ आपके कमरे को सुंदर बनाएंगे बल्कि आपको सोचने की शक्ति को भी बढ़ाएंगे। ऐसी चीजें देखकर आपको नए विचार आएंगे और मन भी खुश रहेगा। DIY बॉल आर्ट, ये अपने पसंद के उद्धरण या फिर डिजाइन के को खुद बनाएं और उन्हें अपने कमरे में लगाएं। और इससे आपका कमरा ना सिर्फ सुंदर दिखेगा बल्कि उससे आपको अपनी पसंद की झलक भी दिखेगी। खुद की बनाई हुई चीजें देखकर आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। यह आपके कमरे को खास बनाता है। वॉल स्टिकर्स, ये बाजार में मिलने वाले अलग अलग तरह के मोटिवेशनल वॉल स्टिकर्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने कमरे को प्रेरणादायक बना सकते हैं। ये स्टिकर्स लगाना बहुत सरल होता है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और इन स्टिकर्स को देखकर आपको पढ़ाई में मन लगाने की प्रेरणा भी मिलेगी। रंगीन फ्रेम्स, तो अपनी पसंदीदा चित्रों या फिर उद्धरणों को रंगीन फ्रेम्स में लगाकर अपने कमरे की दीवारों पर सजाएं। और ये रंगीन फ्रेम्स कमरे को और भी खूबसूरत बना देंगे, आपके मन को और भी खुश करेंगे और इससे आपका कमरा और भी सुंदर दिखेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। प्रेरणादायक कैलेंडर, तो अपने कमरे में एक प्रेरणादायक कैलेंडर लगाएं जिस पर हर महीने नया उद्धरण हो और यह आपको हर दिन कुछ नया सीखने और प्रेरित होने का मौका देगा। इस कैलेंडर को देखकर आप हर रोज नई ऊर्जा से भर जाएंगे और पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। तो ये भी देखना है। और सबसे बड़ी बात देखिए एक ही है कि खुद से बड़ा पॉजिटिव, यानी कि आप देखें कि क्या है, मोटिवेशनल कोई नहीं है। आप लोग मूवियां देख लेते हैं, कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 10 दिन, 15 दिन बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद वो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो खुद के अंदर जो मोटिवेशन रहता है वो हमेशा काम आता है। और मैं कह रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं तो डेली आप लोगों को पढ़ना है,
हर हाल में पढ़ना है। मैं कहता हूँ 5 से 6 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, हर दिन पढ़िए उसे। और अपना जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसे कवर करिए, पैटर्न को देखिए, क्वेश्चंस पेपर को समझिए। अगर आप लोग सही दिशा में तैयारी करते हैं और सही दिशा खोज कर तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये पक्का है। तो कुछ मेहनत आपको अपने आप से भी करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से मिलते रहिए और देखते रहिए जहां आपकी कमियां रहेंगी उसे बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया करिएगा, एक्सेप्ट किया करिएगा और उसमें सुधार किया करिएगा और आगे बढ़ा करिएगा। अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो नहीं बन रहे हैं, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, हमारी अपनी गलती है। हम ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे, जो कमियां रहेंगी उस चैप्टर में उसे हम देखेंगे, उसे सुधारेंगे, तो आराम से हम लोग उसे बेहतर कर पाएंगे और उनके आंसर भी देने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। और इसीलिए तो कहता हूं कि मॉक टेस्ट भी देते रहा करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और डेली अपना जो रूटीन बना के रख रहे हैं उससे कवर करते रहना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है ना, तो फिर डीमोटिवेट होने लगते हैं, फिर एंजाइटी अवसाद डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उससे दूर ही रहिए आप। और मैं कहता हूं कि हमेशा डेली आप लोग अपनी क्लास के नीचे 2 मोटिवेशनल से जुड़ी हुई कोई कोट्स लिख दिया करिए, कोई क्वेश्चंस लिखा करिएगा। इससे क्या रहेगा कि आपके लाइनों को पढ़कर कोई अच्छा फील करे, वो भी मोटिवेट हो, तो इसमें बुराई क्या है, ठीक है। बाकी मेरे लिए कोई सवाल है, आपका सुझाव है, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।